हे गाइस, वेलकम बैक। अब ना मुझे यकीन हो गया है कि आप अंग्रेजी में ना संघर्ष कर रहे हो। आप ना अंग्रेजी सीखने के लिए एक्साइट हो, आप ईगरनेस हो, आप उत्सुक हो माय डियर स्टूडेंट कि आप अंग्रेजी सीख रहे हो। मेरे लिए ना बहुत खुशी की बात है कि अब आप ना मेहनत करना शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता हो गया है कि सफलता बगैर मेहनत के नहीं मिल सकती है। तो सफलता पाने के लिए ना आप संघर्ष कर रहे हैं, आप निरंतर लगे हुए हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आप लोगों को आज बता देना चाहता हूँ कि अशोक सर आप लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं ना। छोटे छोटे शब्द ना आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे। आप ना यू कैन डू एवरीथिंग इन योर इंग्लिश। आप अंग्रेजी में ना अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। बट आप ऐसे ही लगे रहिए। आपको मैं आज न ईडियम्स और फ्रेजेस लेकर के आया हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ, वो आपको मैं सिखाऊंगा। मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए ना हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। और किसी चीज़ को सीखने के लिए अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे वाक्य को बोलिए। आप डे टू डे लाइफ में आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। आपको मैं अंग्रेजी सिखाकर छोड़ूंगा, क्योंकि आप न अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप ऐसे ही लगे रहिए, मैं आपको सिखा कर रखूँगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए आपको मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा न कि मैं आज न ईडियम्स लेकर के आया हूँ। क्या लेकर के आया हूँ? ईडियम्स एंड फ्रेजेस को मैं बात कर रहा हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। आज मैं वह ईडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के आया हूँ जिसका यूज आपको मैं दिखा कर रखूँगा। आपको ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बोलना सिखा दूंगा माय डियर स्टूडेंट। आप ना अपने जीवन की मुसीबतों से घबराइए मत, बिल्कुल आप उसका डटकर सामना करिए। मैंने फर्स्ट यहाँ पर दिया, हमने लिखा टायर्ड विथ। क्या लिखा? टायर्ड विथ। आई होप दैट आप इसको समझिए। हमने लिखा टायर्ड विथ। टायर्ड विथ मीन्स होता है थक गया है, थक गया हूँ, थक गया हूँ। अब माय डियर स्टूडेंट, टायर्ड विथ मीन्स होता है थक गया हूँ, थक गया था, इस प्रकार का। अब बताओ टायर्ड विथ आया है ना, टायर्ड विथ को आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए। सब्जेक्ट लगाओ माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट के साथ इसको इज एम आर लगा दो। इज एम आर लगा दोगे ना, इसके बाद इज एम आर के बाद वाज वर का भी प्रयोग कर सकते हो अगर सेंटेंस आपका पास्ट है। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर टायर्ड विथ लगा दो। क्या लगा दो? टायर्ड विथ। टायर्ड विथ के साथ माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पर V4 का प्रयोग करो, प्लस अदर वर्ड लगा दो। क्या लगा दो? अदर वर्ड। अब आपको ना एग्जाम्पल की ज़रूरत है। आपको ना, मैंने कहा कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, हमने एग्जाम्पल लिखा मैं चलते चलते थक गया हूँ। मैं चलते चलते थक गया हूँ, वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया है, गया हूँ। राइट। अब आप एक नहीं हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। मैं चलते चलते थक गया हूँ, मैं पढ़ते पढ़ते थक गया हूँ, वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया है, वह रोते रोते थक गया। इस प्रकार से ना, इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस, आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं ना। आपको दिख रहा होगा, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, बिल्कुल आप कमेंट करिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। आपको मैंने कहा कि वह पढ़ते पढ़ते थक गया है, मैं चलते चलते थक गया हूँ। तो पहले देखो ना, आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। क्योंकि क्यों आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप ना बनाने का कोशिश करिए। आपको मैं सिखा कर रखूंगा यार, कहाँ पर आपका ध्यान है? हे कम ऑन गाइस, इधर ध्यान दो। मैंने कहा ना कि मैं चलते चलते थक गया हूँ, तो मैंने लिखा आई एम टायर्ड। आई एम टायर्ड विथ, आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग। आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग। मैं चलते चलते थक गया हूँ, वह पढ़ते पढ़ते थक गया है, या वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया है। यहाँ पर देखो माय डियर स्टूडेंट, वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया है। अब यहीं पर माय डियर स्टूडेंट, वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया है, वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, इस प्रकार का भी सेंटेंस कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो वह पढ़ाते पढ़ाते, तो आप क्या करेंगे कि ही इज टायर्ड, ही इज टायर्ड विथ, ही इज टायर्ड
with teaching. He is tired with teaching. I hope that you make a lot of sentence. आप ना छोटे छोटे वर्ड को याद करिए या टिप्स ऑफ टंग करिए माय डियर स्टूडेंट. यू कैन स्पीक इंग्लिश. आप अंग्रेजी बोल सकते हैं माय डियर स्टूडेंट. इफ यू वांट टू स्पीक, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं आपने कोशिश करना होगा. अगर आपको कोशिश नहीं करेंगे ना तो आप सीख नहीं पाएंगे. हमने कहा कि मैं चलते चलते थक गया हूँ. आई एम टायर्ड विथ वॉकिंग. वह पढ़ाते पढ़ाते थक गया है. ही इज टायर्ड विथ टीचिंग. वह बोलते बोलते थक गया है. ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग. तुम काम करते करते थक गए हो. यू आर टायर्ड विथ वर्किंग. यू आर टायर्ड विथ वर्किंग. आप ना ऐसे नहीं, आप 50 सेंटेंस बनाइए और आप मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए. मैं कमेंट ना पढ़ना चाहता हूँ आपका. मैं कमेंट आपका देखना चाहता हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप अपने लाइफ में मेहनत कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं. ये दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी, सीपीओ, बैंकिंग, पीओ, इफ यू एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, ये सारे शब्द ना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये सारे सेंटेंस को और कैसे बनाओगे माय डियर स्टूडेंट. इनसे क्वेश्चन पुटअप करने की कोशिश करो. देखो क्वेश्चन कैसे प्रश्न करते हो, प्रश्न पुटअप कैसे करते हो. आपने कहा यहाँ पर आपको मैं एक एक सेंटेंस को दिखा देना चाहता हूँ. हमने लिखा कि मैंने कहा वह बोलते बोलते थक गया है. ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग. ही इज टायर्ड विथ स्पीकिंग. वह बैठे बैठे थक गया है. ही इज टायर्ड विथ सिटिंग. ही इज टायर्ड विथ सिटिंग. आर यू लिसनिंग, आर यू वॉचिंग, आर यू लिसनिंग. आप देख रहे हैं ना, आप सुन रहे हैं ना. आपको नोट करिए, कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और आप नोट करने का प्रयास करिए. क्यों? क्योंकि आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हैं. तो मैंने कहा कि आप इसके साथ क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं. Are you tired? Are you tired with? Are you tired with standing? तुम खड़े खड़े थक गए हो. तुम खड़े खड़े थक गए हो. क्या तुम खड़े खड़े थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग. क्या तुम खड़े खड़े थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग. क्या तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ रीडिंग. आप इस प्रकार से, क्या तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ रीडिंग. आर यू टायर्ड विथ रीडिंग. क्या तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ रीडिंग. क्या तुम पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ टीचिंग. आर यू टायर्ड विथ टीचिंग. आर यू टायर्ड विथ टीचिंग. क्या तुम पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो? आई होप दैट आप ना, क्या तुम प्रतीक्षा करते करते थक गए हो? क्या तुम इंतजार करते करते थक गए हो? ऐसा कर दो ना माय डियर स्टूडेंट. आर यू टायर्ड विथ वेटिंग. आर यू टायर्ड विथ वेटिंग. आर यू टायर्ड विथ वेटिंग. क्या तुम आर यू टायर्ड विथ वेटिंग. क्या तुम प्रतीक्षा करते करते थक गए हो? देख रहे हो ना, आर यू वॉचिंग माई वीडियो ना, आर यू गॉट अ पॉइंट. आप समझिए ना, इससे आप प्रश्न कर सकते हैं. क्या तुम खड़े खड़े थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ स्टैंडिंग. क्या तुम पढ़ते पढ़ते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ रीडिंग. क्या तुम पढ़ाते पढ़ाते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ टीचिंग. क्या तुम इंतजार करते करते थक गए हो? आर यू टायर्ड विथ वेटिंग. यू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट. कमेंट जरूर करिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि कमेंट करेंगे ना तो मुझे ना आपके द्वारा कमेंट मुझे पढ़ना बेहद अच्छा लगता है, बेहद मस्त लगता है ना, बहुत मज़ेदार लगता है माय डियर स्टूडेंट. आप कमेंट जरूर करिएगा. चलिए आगे चलता हूँ, अगली बात मैं करता हूँ माय डियर स्टूडेंट. क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ. इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर आप अपने यूट्यूब पे डालिए और आप तुरंत ना इंग्लिश ग्रामर विथ अशोक सर पर आप आ जाइए माय डियर स्टूडेंट. और आज ही डोंट बी लेट टू ज्वाइन विथ अशोक सर. आप अशोक सर के साथ जुड़ने के लिए आप देर न करो. आप ना देर मत करो माय डियर स्टूडेंट. हमने कहा डिसअपॉइंटेड विथ, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराश होना, हताश होना. हमने कहा निराश होना, या इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, हताश होना. क्या कर सकते हैं? हताश
हताश होना भी कह सकते हैं, हताश होना। क्लियर, राइट। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं कि वह अपने जिंदगी से निराश हो गया है, तो ही इज टायर्ड डिसअपॉइंटेड विथ हिज लाइफ। तो आपको ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस इज आई एम, आर लगा दो। अगर पास्ट को शो करेगा माय डियर स्टूडेंट तो वाज वर लगा देना। क्लियर। अब इसके साथ में आप ना डिसअपॉइंटेड का प्रयोग करो। किसका ही प्रयोग करो? डिसअपॉइंटेड का। डिसअपॉइंटेड विथ, डिसअपॉइंटेड विथ। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट अदर वर्ड का इस्तेमाल करो। यू शुड ट्राई टू मेक ए लॉट ऑफ सेंटेंस। आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। देखो मैंने कहा कि मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ, वह अपने भविष्य से निराश है, वह अपनी समस्याओं से निराश है, तुम अपने अपने घरेलू प्रॉब्लम से परेशान हो, इस प्रकार से न निराश हो, हताश हो। इस प्रकार से ना आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। आप ना चाहोगे तो आप बहुत ज़्यादा, वह अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, निराश है, तो इस प्रकार से ना आप ना कई सेंटेंस बना सकते हो। मैं यहीं पे मैंने कहा मैं अपने रिजल्ट से परेशान हूं, रिजल्ट से निराश हूं। क्या 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 कहा? रिजल्ट से, मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ। आई होप दैट आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। मेरे साथ पढ़ो ना। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ अगर पढ़ो तो कॉपी कलम लेकर के बैठ जाओ। बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के अगर बैठ गए ना तो आपको मैं एकदम आसान सा लगेगा। देखो, आई एम डिसअपॉइंटेड, आई एम disappointed, I am disappointed with my result। मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ। रिजल्ट, राइट। मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई रिजल्ट। मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ। वह अपने अपने समस्याओं से निराश है, हताश है, वह अपनी समस्याओं से। तो मैंने कहा ना, मैं इसको एक और, वह अपने जीवन से निराश है, जीवन से निराश है, वह अपने जीवन से निराश है। ही इज disappointed, he is disappointed, he is disappointed with his life, वह अपने जीवन से निराश है, वह अपने जीवन से हताश है। आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप सीखो ना, मेरे साथ बोलो। हे कम ऑन गाइस, कहाँ ध्यान है? आप इधर ध्यान दो, मुझे मेरे वीडियो पर ध्यान दो। मैंने कहा ना, क्या कहा कि आप ना मैं अपने रिजल्ट से निराश हूँ। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ माई रिजल्ट। वह अपने जीवन से निराश है। ही इज डिसअपॉइंटेड विथ हिज लाइफ। यू शुड ट्राई टू मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। आप इससे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं, आप इससे प्रश्न कर सकते हैं। आप प्रश्न करना चाहते हैं, आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आप ना प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है। हमने कहा ना माय डियर स्टूडेंट कि क्या तुम अपने जीवन से परेशान हो? तो हमने कहा आर यू डिसअपॉइंटेड, आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ, विथ योर लाइफ। आर यू, इससे एक नहीं कई आप ना सेंटेंस बना सकते हैं। आप ना बनाने की अगर कोशिश करोगे ना तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती माय डियर स्टूडेंट, माय फ्रेंड्स। आप ना बिल्कुल आप अपने जीवन में संघर्ष करते रहो। वह अपने वैवाहिक जीवन से परेशान है, तो योर मैरिड लाइफ, आर यू disappointed with, are you disappointed with your health?
योर हेल्थ। अब माय डियर स्टूडेंट, आप इससे ना कई क्वेश्चन पूछो। क्या तुम अपने जीवन से परेशान हो? क्या तुम अपने आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ? क्या तुम अपने जीवन से परेशान हो? आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ? क्या तुम अपने जीवन से निराश हो? आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर मैरिड लाइफ? क्या तुम अपने वैवाहिक जीवन से निराश हो? आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर हेल्थ? क्या तुम अपने स्वास्थ्य से निराश हो? इस प्रकार से एवरीवन, आप ना सब कोई देखो, ध्यान से देखो, क्वेश्चन पुटअप करो। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर लाइफ? क्या तुम अपने जीवन से निराश हो? सभी कब निराश होता है? आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर मैरिड लाइफ? सभी अपने वैवाहिक जीवन से परेशान होते हैं माय डियर स्टूडेंट, आप याद रखना। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर मैरिड लाइफ? क्या तुम अपने वैवाहिक जीवन से परेशान हो? बिल्कुल। आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर हेल्थ? आप आर यू डिसअपॉइंटेड विथ योर हेल्थ? क्या तुम अपने स्वास्थ्य से परेशान हो, निराश हो? तो कई सेंटेंस आप बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आइए चलते हैं आगे की ओर चलता हूं माय डियर स्टूडेंट। ये एक नहीं, आपको बिल्कुल मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको एग्जांपल दे रहा हूं ताकि ना आपका अंग्रेजी बिल्कुल हवा हो जाए माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप अंग्रेजी के साथ खेलो। सराउंडेड विथ, आपने सुना होगा सराउंडेड विथ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, सराउंडेड विथ का मतलब होता है घिरा होना। सराउंडेड का मतलब होता है घिरा होना। घिरा होना मतलब माय डियर स्टूडेंट, या घिरा हुआ है, ऐसा भी कर सकते हैं। घिरा हुआ है, वह लड़कियों से घिरा हुआ है। तुम्हारा घर पेड़ों से घिरा हुआ है। तुम्हारा घर पेड़ों से घिरा हुआ है। आप ना कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। अगर आप ना अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आज ही आप अशोक सर के साथ जुड़ जाइए और तुरंत मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं माय डियर स्टूडेंट, ताकि आपको ना हर दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे सारे वीडियो को आपको मिल सके। आप ना इस वीडियो को आप अगर देखोगे ना माय डियर स्टूडेंट, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा माय डियर स्टूडेंट। आप ना अगर अशोक सर के साथ जुड़े हो तो आप ना प्रयास करो, यहाँ पर आपको ना सारी वीडियो आपको मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट। आप इसमें सोचिए ही मत, नो टैक्स, कोई आपको यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है माय डियर स्टूडेंट। बिल्कुल आप ये थॉट करो ही ना, इस वीडियो को आप बिल्कुल फ्री देख रहे हो माय डियर स्टूडेंट। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए। आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है। हमने कहा आपका मकान, आपका मकान आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? पेड़ों से घिरा हुआ है। पेड़ों से घिरा हुआ है। अब बताओ, आप न एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस बनाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट, अगर यही होता कि आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ था तो पास्ट हो जाता माय डियर स्टूडेंट, तो वाज वर्ड लगाते। किसको लगाते? वाज वर्ड का प्रयोग करते। आपको दिख रहा है ना, तो आप क्या कहेंगे कि योर हाउस इज सराउंडेड with trees. Your house is surrounded with trees. आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है। आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है। Your house is surrounded with trees. आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है। आप न क्या तुम्हारा दुकान कारों से घिरा हुआ है? तो क्या करोगे? Is your shop surrounded with cars? क्या करोगे? क्या आपका दुकान कारों से घिरा हुआ है? सराउंडेड विथ, इज योर शॉप सराउंडेड विथ कार्स? क्या आपका दुकान कारों से घिरा हुआ है? इज योर शॉप सराउंडेड विथ कार्स? क्या आपका मकान पेड़ों से घिरा हुआ है? योर हाउस इज सराउंडेड विथ ट्रीज। अगर क्वेश्चन करना होगा तो कैसे करोगे? क्या तुम मुसीबतों से घिरे हुए हो?
आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स। आप ना कई सेंटेंस बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप ना कई सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट तो जरूर कमेंट करिएगा। हमने कहा कि क्या तुम्हारा देश सैनिकों से घिरा हुआ है, तो आप क्या करोगे, इज योर कंट्री, इज योर कंट्री, is your country surrounded, is your country surrounded with armies, with army, क्या तुम्हारा विथ आर्मी, क्या तुम्हारा देश सैनिकों से घिरा हुआ है, इज योर कंट्री सराउंडेड विथ आर्मी, क्या तुम्हारा जीवन मुसीबतों से घिरा हुआ है, इज योर लाइफ सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, इज योर लाइफ सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स। ऐसा भी कर सकते हैं, आर यू सराउंडेड, आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, आर यू सराउंडेड विथ प्रॉब्लम्स, क्या तुम समस्याओं से घिरे हुए हो। आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं, आप कई प्रश्न कर सकते हैं इससे। ये सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ना बिल्कुल देर न करो। आप ना अगला है मेड ऑफ, क्या है, मेड ऑफ, मेड ऑफ, मेड ऑफ का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट की बनी हुई, क्या होता है, कि बनी हुई है, बनी हुई है, कि बनी हुई है माय डियर स्टूडेंट। आप ना अब आप इसको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर आप यहीं पे वाज कर दो। अगर पास्ट को शो करेगा तो वाज वर लगा देना, प्लस यहाँ पर मेड ऑफ कर देना, क्या कर देना, मेड ऑफ। मेड ऑफ के बाद यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट क्या कर देना, मेड ऑफ के बाद अदर वर्ड लगा दो। अब यहाँ पर ध्यान दो कि हमने कहा क्या, हमने कहा कि यह मकान ईंटों का बना हुआ है, यह मकान, यह मकान ईंटों का बना हुआ है, यह मकान ईंटों का बना हुआ है। आई होप दैट आप क्या करेंगे, दिस हाउस इज मेड ऑफ, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। आप ना कई सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कह सकते हैं, आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हारा अंगूठी सोने का बना हुआ है, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड, इज योर, हमने कहा क्या तुम्हारा अंगूठी, प्रश्न कर सकते हैं, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड, क्या तुम्हारा अंगूठी सोने की बनी हुई है, इज योर रिंग मेड ऑफ गोल्ड। आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आप जरूर कमेंट करिए, कम से कम आप घर पर 50 सेंटेंस बनाइएगा ताकि आपका ना अंग्रेजी और अधिक इम्प्रूव हो सके और अच्छा सा बन सके, आप बोल सके, आप लिख सके। आप ना एक नहीं आप हजारों सेंटेंस बनाने की कोशिश करिएगा माय डियर स्टूडेंट। आप ना अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको आज अंग्रेजी सीख कर ही छोड़ेंगे। हमने कहा कि क्या तुम्हारा पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, इज योर पेन मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ प्लास्टिक, क्या तुम्हारा पेन प्लास्टिक का बना हुआ है, क्या तुम्हारा है ना, क्या तुम्हारा लकड़ी का बना हुआ है, क्या तुम्हारा फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है, इज योर फर्नीचर, इज योर फर्नीचर, इज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड, क्या तुम्हारा फर्नीचर लकड़ी का बना हुआ है। अब यहाँ पर कह सकते हैं क्या तुम्हारा दरवाजा एल्युमिनियम का बना हुआ है, इज योर डोर, is your door made of aluminium, made of
एल्युमिनियम, मेड ऑफ एल्युमिनियम। आई होप दैट आप ऐसा बना सकते हैं। हमने कहा कि क्या तुम्हारा कुर्सी लकड़ी का बना हुआ है? इज योर चेयर मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड, मेड ऑफ वुड। क्या तुम्हारा कुर्सी लकड़ी का बना हुआ है? आई होप दैट इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। इज योर पेन वुड ऑफ प्लास्टिक? यूज योर फर्नीचर मेड ऑफ वुड? इज योर डोर मेड ऑफ एल्युमिनियम? इज योर चेयर मेड ऑफ वुड? आई होप दैट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। बेस्ट इंपॉर्टेंट बुक है था ये माय डियर स्टूडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस था। आप ना एक नहीं, आप हजारों सेंटेंस घर पर बनाइए। आपका ना आज अंग्रेजी सुधर कर रहेगा माय डियर स्टूडेंट। आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आप अपने इंग्लिश ग्रामर पर जाइए, आप अपने यूट्यूब पे जाइए और इंग्लिश ग्रामर विद अशोक सर डालिए। मेरे सारे वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्रोवाइडेड दिस वीडियो। यानी हु वांट्स टू लर्न इंग्लिश माय डियर स्टूडेंट, एंड like and share my video with your friends and other social media. Thank you, best of luck my dear students.